हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। तो कल हमने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 के बारे में बताया था, जिसमें हमने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उसमें हम क्वाड्रेंट कैसे बताते हैं। तो आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से कल हमने बताया था। तो इस तरीके से हमने बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, इसे आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं। ये x पॉजिटिव था और ये x निगेटिव एक्सिस था, और ये y पॉजिटिव एक्सिस होता है और ये y निगेटिव एक्सिस होता है। ये फर्स्ट प्लेन होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस तरीके से क्वाड्रेंट बांटे होते हैं और इसमें जो नंबर लाई करते हैं जो साइन के साथ, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में होता है पहला निगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, तीसरे में दोनों ही निगेटिव होते हैं और चौथे में पहला पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव होता है। जिस तरीके से नंबर आएंगे उस तरीके से दिखाए जाते हैं। तो हमने कल एग्जाम्पल के बारे में बताया, एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर लिखा हुआ है 3 - 4i, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर वैसे लिखें विदाउट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो आएगा 3 - 4i, 4 आएगा इस तरीके से। अब इसमें क्वाड्रेंट देखेंगे तो किस तरीके को कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम देखेंगे पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको बता देंगे कि मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस तरीके से। तो ये थी कल की बात। आज की नई बात क्या है कि आज ये आर्गेन प्लेन है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें हम नई बात सीखेंगे कि इस तरीके से लिखा हुआ है कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं और चौथे में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से हम आगे चल के हम कोणांक किस तरीके से फाइंड करेंगे उसके बारे में देखेंगे। अगर लिखा हुआ है इसी में, अगर इसको रफ ना करके इस तरीके से कुछ थोड़ा हटाएं, इस तरीके से ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहले का कोणांक जो होगा वो थीटा ही आएगा, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरा आएगा पाई माइनस थीटा और तीसरा आएगा पाई प्लस थीटा या माइनस पाई प्लस थीटा, और तीसरा आता है ये माइनस का थीटा, या इसको और भी लिख सकते हैं 2 पाई माइनस का थीटा। इस तरीके से लिखा जा सकता है। कोणांक फाइंड करने के लिए अगर कोई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है, जैसे z = x + iy, इस तरीके से दिया हुआ है, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो कोणांक थीटा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा = tan 1 y/x। हमेशा जो आयोटा फॉर्म का कोफिशिएंट होता है उसको पहले, और जो रियल नंबर का कोफिशिएंट होता है उसको नीचे लिखा जाता है। इस तरीके से फाइंड करते हैं। ये है हमारा कोणांक ज्ञात करने का फार्मूला कि थीटा = tan 1 y/x। ये हमेशा इसमें बच्चे भूल जाते, तो हमेशा याद रखना कि जो आयोटा फॉर्म का कोफिशिएंट होता है उसको ऊपर, मतलब अंश में, जो रियल कोफिशिएंट होता है उसको नीचे लिखते हैं। अब इसी में देखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखने के लिए तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है जैसे एग्जाम्पल 1 + i, इस तरीके से लिखा हुआ है 1 + i लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, थीटा = tan 1 y का आयोटा का कोफिशिएंट, मतलब आयोटा का कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ 1, और ये रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट या रियल नंबर का कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ है।
तो यहाँ से फाइनली अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 5/4। तो ये हमारा जो थीटा आया है 5/4 आया है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे, पढ़ेंगे। इसका दूसरा जो वो है क्या एग्जाम्पल, तो वो देखेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। लिखा हुआ है 1 माइनस -1 प्लस आई लिख दीजिए। इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y का कोफिशिएंट मतलब आयोटा का कोफिशिएंट 1 और रियल नंबर का -1 लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, माइनस को बाहर लाएं तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 1 या थीटा इज इक्वल टू माइनस का π/4। इस तरीके से अब देखेंगे कि कौन से पहला नेगेटिव है, जो रियल नंबर नेगेटिव है और ये इमेजिनरी नंबर है पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि हमने बताया पहले भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी इसको अगर ना भी लिखें तो कोई भी दिक्कत नहीं, इसको ना भी दर्शाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमने बताया है कि पाई माइनस π/4 होता है। तो यहाँ से पाई में पाई से π/4 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3π/4। इस तरीके से आएगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर लिखा हुआ है इस तरीके से कि माइनस का 1 प्लस का यहाँ पे भी माइनस का आई ही होगा क्योंकि थर्ड एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे फिर पुनः वही करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y का कोफिशिएंट 1 और रियल नंबर का कोफिशिएंट भी 1 है। तो जब यहाँ से देंगे 1 ही लिखा हुआ है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ही होगा जाके। इस तरीके से tan इनवर्स की वैल्यू 1 हो, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4। तो इसमें दो क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसको देखेंगे कि पाई प्लस थीटा या माइनस पाई प्लस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/4, क्योंकि थर्ड में लाई कर रहा है तो 5π/4 हो जाएगा। और या उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का पाई प्लस का π/4 या माइनस का 3π/4। तो ये तो वैरी करेगा नहीं, वैरी यही करेगा, 5π/4 हो जाएगा। ये अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1 माइनस का आई, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे। और हाँ, एक चीज़ ये भी कि अगर यहाँ पे -1 अगर -1 आपने निकाल दिया, माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। तो यहाँ पे ये नहीं किया जाएगा कि माइनस प्लस tan इनवर्स 1 तो π/4, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से क्वाड्रेंट अपना देखेंगे कि मेरा क्वाड्रेंट क्या लाई कर रहा है। तो सबसे पहले यही देखा जाता है। यहाँ से माइनस नहीं लिखा जाएगा, तो यहीं से ही वैरी किया जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस आई लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आयोटा का कोफिशिएंट है 1, इमेजिनरी नंबर का कोफिशिएंट भी 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। या हमने बताया tan इनवर्स 1 होता है, तो यहाँ से tan इनवर्स 1 π/4, तो इसके लिए फोर्थ में को लाई कर रहा है तो माइनस का π/4, अथवा 2π माइनस का π/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 का मतलब 7 π/4, ये लाई करेगा। दोनों में कोई एक, जो भी आएगा आंसर ऑप्शन उस हिसाब से रख देंगे। चलो इसका एक और एग्जाम्पल बताते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इसी में ही, इसी का ही 5th नंबर। अगर लिखा हुआ है √3 प्लस का i, इस तरीके से, इसमें अगर कोऑर्डिनेट पूछता है, पूर्णांक पूछता है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ tan इनवर्स आयोटा का 1 और रियल नंबर का √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 इस तरीके से। और tan इनवर्स 1/√3 30 की वैल्यू होती है, और tan 30 क्या होता है, π/6। यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6। तो इस तरीके से आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से अपन फाइंड करेंगे और कोऑर्डिनेट भी देख लेंगे। और सबसे पहले हाँ, इसमें कोऑर्डिनेट जरूर वेरी किया जाएगा कि मेरा कोऑर्डिनेट क्या है। इसमें देखा मैंने रियल नंबर भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी नंबर भी, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो हमने वैसे ही मान रखा। और tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू π/6 होती है। तो इस तरीके से थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी आगे कल देखेंगे नेक्स्ट। थैंक यू, जय हिंद।